Hello dear students, today we will do the lesson number 12 महात्मा हंसराज। तो आज हम महात्मा हंसराज जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा जी का जीवन जो है यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में जन्म से शिक्षा प्राप्ति तक तथा दूसरे भाग में स्कूल तथा कॉलेज के बारे में, तीसरे भाग में आर्य समाज में रहकर जो कार्य किए हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महात्मा जी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ। तो महात्मा जी का जन्म 19 अप्रैल 1864 को पंजाब के होशियारपुर के निकटवर्ती गांव, जिसका नाम बजवाड़ा था, वहाँ पर हुआ। और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 1938 को लाहौर में हुई। इनकी माता जी का नाम गणेश देवी था। इनके पिताजी का नाम चुनीलाल था, जो कि स्वभाव से सत्संग प्रेमी थे। परिवार बहुत ही साधारण था। और जब ये 12 साल की आयु के थे तो इनकी पिताजी का देहांत हो गया। अब जब पिताजी का देहांत हो गया तो इन्हें बहुत कठोर परिश्रम भी करना पड़ा। सारी ज़िंदगी जो थी सादगी से और तपस्या के साथ जो थी व्यतीत की। इनकी जो बीए की शिक्षा थी, अब ये शिक्षा कैसे ग्रहण कर रहे हैं अभी आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। तो इनकी जो बीए की परीक्षा थी 1885 में संस्कृत और इतिहास के साथ जो थी, इन्होंने संस्कृत और इतिहास का मतलब है इन्होंने इन विषयों में जो थी ये शिक्षा ग्रहण की। और लाहौर में अपने भाई के साथ, मुलक राज के साथ, जो इनके बड़े भाई का नाम क्या था, मुलक राज जी था, उनके पास रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। और ये जब बीए की शिक्षा ग्रहण की तो ये पूरे प्रांत भर में द्वितीय स्थान पर, मीन्स दूसरे स्थान पर रहे। तो इस तरह से जो था इनकी शिक्षा और जन्म और मृत्यु के बारे में आपको मैंने बताया है। अब हम जानेंगे कि ये जब महात्मा जी थे ये थोड़े दरिद्र परिवार से थे, क्योंकि इनके पिताजी जो थे वो लंबी बीमारी से ग्रसित थे, तो भी ये दरिद्र हो गए थे। तो जब इनकी जो प्राइमरी की शिक्षा थी, वो भी जो स्कूल था वो 3-4 मील जो था इनको चलना पड़ता था पैदल। तो ये नंगे पैर ही जाया करते। बचपन से ही इन्होंने जो था दरिद्रता का सामना किया था, इसका मतलब ये है। तो जब ये स्कूल जाया करते थे तो गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा तपती धूप होती थी, तो पैर जलते थे। तो ये क्या करते थे, अपनी जो तख्ती थी वो पैरों के नीचे जो थे रख लेते थे और उस पर थोड़ी देर खड़ा होते थे। तो इस तरह से जो थी इनकी पढ़ाई के साथ जो थी मतलब कि बड़ी तपस्या के साथ चल रही थी। अब जब पिताजी की मृत्यु भी होगी लंबी बीमारी के साथ, अब जब इनकी 12 साल की आयु थी तो पिताजी ने इनकी शादी भी कर दी थी। और जो इनकी पत्नी थी उसके भी पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए जो था इन्हें मतलब कि दरिद्रता का जो था बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। तो अब ये महात्मा हंसराज जी थे, ये बचपन से ही बहुत समाज सेवी थे। समाज सेवा कैसे करते थे, जब ये अपने गांव वालों की जो पत्र आता था उनको कोई उसको पढ़ के सुनाते थे सबको। और जो पत्र लिखना होता था किसी ने तो उसको भी ये लिखा करते थे। और जब 1877 में, अब इसके बाद इन्होंने 1877 में जब महर्षि दयानंद जी, अब महर्षि दयानंद भी हैं, तो जब वो लाहौर आए और उनका जो दर्शन किया तो महात्मा हंसराज जी जो थे उनसे बहुत प्रभावित हुए। किससे प्रभावित हुए, दयानंद जी से प्रभावित हुए 1877 में। तो इनके जो 2 मित्र थे, गुरुदत्त जी और लाला लाजपत राय, और एक राजा नरेंद्र नाथ और द्वारकादास आदि इनके साथ पढ़ा करते थे। तो जो कि बाद में चल के जो थे पंजाब की महान हस्तियां भी बनी। तो ऐसे जो ये लोग थे विद्यार्थी, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि उस टाइम जो थे ये बच्चे क्या करते थे, पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया करते थे। तो हंसराज और उनके साथी जो लाला लाजपत राय और गुरुदत्त थे वो भी ये सारा कार्य करते थे। कॉलेज की पढ़ाई के समाप्त करने से पहले ही ये तीनों आर्य समाज के बहुत अच्छे जो थे प्रवक्ता भी बन गए थे। अब ये जब प्रवक्ता बन गए तो इन्होंने जो दयानंद जी के 3 ग्रंथ थे, सत्यार्थ प्रकाश,
ऋग्वेद ऋग्वेद आदि भाष्य तथा तीसरा जो था वेद भाष्य, इसको पढ़कर जो थे ये और भी बहुत अच्छे प्रवक्ता बन गए और बहुत अच्छे लेखक भी बन गए थे। अब क्या था कि जब दयानंद जी की मृत्यु हो गई और उनका जो था शोक सभा जो जालंधर में चल रही थी, तो वहाँ पे जो थे कुछ वकील बुलाए गए थे। अब जो उन वकील आने थे उस कोठी पर, तो उनका स्वागत के लिए क्या था, लाहौर से जो थे मतलब उनके स्वागत के लिए जो थे लाहौर से जो थे वक्ता बुलाए गए थे, जो अच्छे वक्ता थे। तो उस समय क्या था कि जो हंसराज जी और इनके जो दो मित्र थे गुरुदत्त जी, वो कुछ ऐसे थे दुबले पतले, तो उनको भेजा गया था। और जब वकीलों ने ये देखा कि ये लोग आए हैं, तो उनको थोड़ी आपस में मजाक किया कि लाहौर वालों ने हमारे साथ मजाक किया है, ये कैसे ये बच्चे हमारे जो स्वागत के लिए वो भेज दिए हैं। लेकिन जब स्वागत में हंसराज जी ने उर्दू में और गुरुदत्त जी ने अंग्रेजी में ऋषि दयानंद के जो गुणों का वर्णन किया, तो ये जो 1 दर्जन भर जो एक वकील आए थे, वो इनका धन्यवाद करने के लिए भी उनके पास कोई शब्द नहीं थे। इन्होंने इतनी अच्छा तरह जो था मतलब कि उनके गुणों का वर्णन किया, किसके, महर्षि दयानंद जी के। तो दयानंद जी का जो देहावसान था, यानी कि जो उनका देहांत सा 1883 में, मीन्स कि 1883 में अजमेर में हुआ। ठीक है, तो उनकी सेवा के लिए भी लाहौर से आर्य अर्जन किए गए थे। तो वहाँ से लौटकर जो थे ये लाहौर के अन्य ऋषि भक्तों के साथ जो थे आर्य समाज की ओर और आर्य ऋषि का जो स्मारक बनाने का निश्चय किया, उसमें लग गए। और अब क्या था कि जो 1886 में दयानंद जी ने डीएवी एंग्लो वैदिक स्कूल की जो थी क्या किया था, स्थापना की थी। तो वहाँ पे क्या था कि इनको जो था मुख्य अध्यापक का कार्यभार संभाला गया। अब वहाँ का मुख्य कार्यभार तो संभाल दिया, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि बिना वेतन के काम करने का निश्चय लिया। तो जब इन्होंने ये निश्चय ले लिया, तो अब पूरी ज़िंदगी जो है बिना पैसों के तो चलती नहीं है। तो इसके लिए वो अपने भाई के पास गए। अब भाई के पास गए तो वहाँ पे इन्होंने बताया कि मैं इस तरह जो है काम करना चाहता हूँ और भी मैं बिना वेतन के मैं कोई पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। तो भाई ने क्या किया, भाई का नाम मुलक राज था, बड़े भाई का, आपको जैसे मैंने पहले बताया। तो उन्होंने इनकी सहायता की और उन्होंने बोला कि आप निष्काम भावना से जो है काम करो, मैं आपको अपने वेतन में का आधा हिस्सा जो है आपको दूंगा। तो उस टाइम उनको जो था 80 रुपये मासिक मिलते थे, तो उन्होंने 40 रुपये जो है इनको देना शुरू कर दिए। तो इन्होंने बड़ी मतलब निष्काम भावना से जो है वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। और जबकि 1886 में स्कूल की स्थापना हुई थी और यही स्कूल जो था 1889 में एक बहुत बड़ा जो था डीएवी कॉलेज बन गया। अब ये कॉलेज बन गया तो अब ये मुख्य अध्यापक से क्या हो गए, ये प्रिंसिपल बन गए। अब प्रिंसिपल बन गए तो जनता ने इनको क्या, महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। अब ये हंसराज से क्या बन गए, महात्मा हंसराज बन गए। अब यहाँ पे महात्मा जी ने 25 सालों तक बिना वेतन लिए प्रिंसिपल का काम किया। अब 25 सालों तक काम तो किया, पर वहाँ पे क्या करते थे, कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते तथा इतिहास का जो विषय था उसको पढ़ाया करते थे। और इसके साथ साथ जो थे ये वहाँ का जो छात्रावास था, जहाँ पे जो बच्चे रहते थे उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टल को छात्रावास, तो उसके भी अध्यक्ष थे, चुने गए थे। तो वहाँ पे भी ये बच्चों से जो था मतलब कि पूरे संपर्क में रहते और बच्चों को जो थे, बच्चों का प्रेरणा स्रोत बन गए थे, एक तरह से उनकी भी बहुत सहायता करते थे। अब इसके साथ साथ ही इन्होंने क्या किया कि प्रिंसिपल का कार्य न बिना वेतन के किया, तो जो अब काम करना है वहाँ पे, तो वहाँ पे
कई तरह के जो है लिखना भी पड़ता है, तो पेन भी चाहिए है, पेंसिल भी चाहिए है, द्वात भी चाहिए है, इंक भी चाहिए है। तो ये कॉलेज का एक भी चीज़ वहाँ पे यूज़ नहीं करते थे, कोई कलम द्वात पेंसिल कुछ नहीं, तो अपना ही खर्चा करते थे। अभी बहुत मुश्किल था इनके लिए कि कैसे खर्चा किया जाए। तो जब महंगाई का भी दौर आ गया, तो महंगाई का दौर हुआ तो इन्होंने क्या किया कि अपने जब महंगाई का दौर होता है तो सभी जो थोड़ी थोड़ी कंजूसी करते हैं, तो इन्होंने क्या कर लिया कि अपने भोजन में कटौती कर ली। अब भोजन में कटौती कर ली तो इनका शरीर जो है कमज़ोर होने लगा और ये टीबी से ग्रसित हो गए। टीबी क्या है? बीमारी का नाम है। अब टीबी से ग्रसित हो गए तथा ये मतलब बीमार रह पड़ गए। अब इसके साथ साथ जब ये बीमार हो गए तो क्या हुआ कि इनका जो बड़ा पुत्र था बलराज, उस स्वतंत्रता संग्राम के राजद्रोह में गिरफ्तार हो गया और उसको जो था काला पानी की सज़ा होगी और मतलब कि उसको 7 साल का कारावास भी हो गया। अब मुकदमे के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि वो तो पैसे लेते नहीं थे, तो पैसे कहाँ से लेते? उनको लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं था मुकदमा लड़ने के लिए। तो इसके साथ अब और क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी वो भी स्वर्ग सिधार गई और उनके जो बड़े भाई थे मुल्क राज जी, उनके ऊपर भी आर्थिक संकट आ गया। और उनका महात्मा जी का एक और छोटा पुत्र था जिसका नाम बोधराज था, और उसको भी क्या हुआ, निमोनिया हो गया, वो भी बीमार पड़ गया। तो महात्मा हंसराज जी उस टाइम क्या हुआ कि घबराए नहीं, उन्होंने क्या चट्टान के जैसे खड़े रहे और विपत्तियों का सामना किया। अब 1911 के अंत में महात्मा हंसराज जी ने क्या किया कि कॉलेज के जो प्रिंसिपल का पद था वहाँ से त्याग पत्र दे दिया, मीन्स रेजिग्नेशन दे दिया, जब ये कि 48 ईयर्स के 48 साल के थे। जबकि इस एज में आके लोग प्रिंसिपल बनते हैं और इन्होंने इस एज में आके प्रिंसिपल के पद से त्याग पत्र भी दे दिया। अब ये चुपचाप बैठने वाले में से तो नहीं थे कि त्याग पत्र दे दिया तो ऐसे ही बैठेंगे। अब इन्होंने तो पूरा प्रण लिया था कि पूरे जब तक जीऊँगा तब तक जो आर्य समाज का काम करूँगा। तो इन्होंने क्या किया कि जगह जगह घूम के, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर आदि प्रांतों का दौरा किया और वहाँ जाके जो थी आर्य समाज की स्थापना की और हज़ारों रुपए चंदा भी इकट्ठा किया इन्होंने। अब इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि वैदिक सिद्धांतों पर भी अनेक ग्रंथ लिखे, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेखक भी थे। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने और भी मतलब कि एंड में इन्होंने ये कहाँ पहुँचे, हरिद्वार के मोहन आश्रम में लास्ट में। तो उस आश्रम की स्थापना की और ये वहाँ पे रहने लगे और वहाँ पे रहते रहते ये वहाँ पे पहुँच जाते जहाँ पे विपत्तियाँ आती। तो जो प्राकृतिक विपत्तियाँ आती ये वहाँ पर पहुँच जाते, तो वहाँ पर भी जाके क्या करते, लोगों की सेवा करते। चाहे वो बीकानेर का सूखा होता, राजस्थान का अकाल, कांगड़े का भूकंप होता, या कहीं पे भी मुल्तान की महामारी, गढ़वाल, उड़ीसा, शिमला, कांगड़ा, जम्मू कश्मीर का अकाल हो, ये हर जगह जा जाकर लोगों की सेवा किया करते थे। तो सारे पीड़ितों की सेवा की और दिन रात एक करके तन मन धन पूरा लगाकर लोगों की निष्काम भावना से सहायता की। अब लगातार परिश्रम से तथा वृद्धावस्था में भी आ गए थे, तो शरीर क्या था, कमज़ोर पड़ गया था। और जो मोहन आश्रम की जो जलवायु थी वो भी इनको मतलब कि ठीक नहीं बैठ रही थी, उससे ये क्या हुआ कि अस्वस्थ हो गए। पर इनको एक ही धुन थी कि जो आर्य समाज का ढांचा हमने तैयार किया है वो ढांचा बिखरना नहीं चाहिए। ठीक है, और उसका जो प्रचार है वो भी ढीला नहीं होना चाहिए। तो सेवा कार्यभार जो है बराबर चलता रहना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका जो देहांत था वो 14 नवंबर 1938 को लाहौर में हुआ। तो बेटा इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।